समझाते हैं कि हम गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं। हम अपने अंदर अनुभव करके देख सकते हैं कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के संत रूप में प्रकट होकर के हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण में लेकर के अपना सेवक बनाया और हमें सच्चा साथ मिला। हम गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं। संसार के अंदर हर एक के अंदर ये चाहना होती है कि मेरा कोई साथी हो, मेरा मित्र हो, जो मेरी वक्त मुसीबत में मेरी सहायता कर सके, मेरी रक्षा कर सके। हर इंसान अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना दोस्त बनाता भी है, लेकिन आपने अनुभव भी किया होगा, क्या उसके बावजूद भी वो समय पर, दुख के समय पर उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हर इंसान यह अनुभव अपने अंदर कर सकता है कि कोई भी किसी के साथ नहीं रहता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सच्चे साथी जो हैं वे केवल और केवल समय के संत महापुरुष ही हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं। आप सुबह शाम श्री आरती पूजा के समय विनती में भी ये पढ़ते हैं, तुम बिन कोई मीत नहीं स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करे निस दिन पर उपकार। कि आपके बिना मेरा कोई मीत नहीं है। संसार के अंदर एक संत महापुरुष ही हैं जो निस्वार्थ होकर के जीव के साथ रहते हैं, इस जीव की सहायता करते हैं। बाकी तो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी संबंधी हैं, सब वक्त मुसीबत में इसकी सहायता नहीं करते। कहते हैं जब इंसान के पास सुख के साधन होते हैं, हर तरफ से धन धान्य से भरपूर होता है, तो बहुत से रिश्ते और संबंधी इसके साथ आ जाते हैं। बल्कि जो रिश्तेदार नहीं भी होते हैं वो भी कोई ना कोई अपना रिश्ता जताते ही हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास संसार के पदार्थों की कमी नहीं होती। लेकिन जब भी मुसीबत की घड़ी आती है तो सभी साथ छोड़कर जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष होते हैं, वो समय से पहले ही इंसान को जगाते हैं, इसका साथ देते हैं, और जब समय पर, जब संकट की घड़ी आती है तो भी महापुरुष उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही सत्पुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय का एक वृतांत है कि राजा भीमचंद था, उसका एक मंत्री था देवीचंद। कहते हैं कि एक दिन राजा ने देवीचंद को बुलाया कि आप जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाओ और उनके पास जाकर के, उनके राज्य में जाकर के दीवान लगाकर बैठो। उनके वहाँ जाकर ये देखो कि उनके अंदर कितनी ताकत है और उनकी कमजोरी क्या है, क्या ताकत है और क्या कमजोरी है। इस सब का जो है आप निर्णय करके और सब देख करके हमें आकर बताओ और कुछ समय वहीं रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के जो 22 राजा थे उन्होंने आपस में मिलकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर हमला करने का विचार किया था, लेकिन डर भी रहे थे उनकी ताकत कितनी है। इसके लिए उनका जो खास विश्वासी मंत्री था देवीचंद, उसको उनके पास भेजा। जब देवीचंद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास गया और उनके दर्शन किए, गया तो दुश्मनी के हिसाब से था, लेकिन जब उसने दर्शन किए तो वह उनका मुरीद बन गया, उनका सेवक बन गया। क्योंकि महापुरुषों के दर्शनों का प्रताप ही ऐसा है, कोई भी उनके दर्शन करता है, जो भी उनकी चरण शरण में आता है तो अपने आप को भूल जाता है। उसके अंदर से सब ख्वाहिशें खत्म होकर के महापुरुषों का वो सेवक बन जाता है, उनका मुरीद बन जाता है। तो देवीचंद भी जब वहाँ रहा तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में जाता, वहाँ पर अपना दीवान सजा कर बैठ जाता और श्री गुरु महाराज जी के जब सब दर्शन करने आते उनको देखता कि श्री गुरु महाराज जी किस तरह से दर्शन दे रहे हैं, किस तरह से लोगों पर रहमत कर रहे हैं, किस तरह से उनके दुख दूर कर रहे हैं। तो ये सब देख देख करके वो भी उनका मुरीद बन गया, उनका खास सेवक बन गया। आखिर एक समय ऐसा आया जब वापस वो राजमहल में आया तो राजा भीमचंद ने उसको बुला करके, बल्कि वहाँ पर और भी राजा एकत्र हो गए थे और ये सुनने के लिए आए थे कि देवीचंद हमें क्या उनकी कमजोरी बताता है और क्या उनकी ताकत बताता है। सब इकट्ठे होकर के उनकी सुनने के लिए उसके पास बैठ गए। लेकिन देवीचंद के मुंह से केवल श्री गुरु महाराज जी की तारीफ ही निकली। वो बार बार यही कहता कि वे तो स्वयं निरंकार है, निराकार है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, संसार में अवतरित हुए स्वयं भगवान हैं। आप उनसे दुश्मनी मत मोल लो।
यह सुनकर राजा भीमचंद जी को बहुत ही क्रोध आया। देवीचंद ने कहा कि राजन, आप जो हैं, आप उनके चरणों में चले जाओ। जब आप उनके दर्शन करोगे ना, तो आप अपने आप ही अनुभव करोगे कि वो समय के संत महापुरुष जो हैं, वो स्वयं भगवान का रूप हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। लेकिन भीमचंद उसकी ये बात सुनकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि देवीचंद को जो है तुम पहाड़ों पर ले जाओ और इसकी आंखों में गरम गरम सलाखें लगा दो, ताकि जिन आंखों से इसने दर्शन किए हैं वो आंखें ही न रहे। और जब ये आंखें नहीं होंगी तो पहाड़ों में ये घूम घूम कर ठोकरें खा खा कर अपने आप गिर जाएगा और शरीर को त्याग देगा। तो सैनिक जो हैं उसको पहाड़ों पर ले गए। ले जाकर के उन्होंने देवीचंद से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। तो देवीचंद ने केवल यही कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दे दो, मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में धारण कर लूं, अपनी आंखों में धारण कर लूं। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो 2 मिनट के लिए ध्यान में हो गए। तो उन्होंने सैनिकों ने गरम गरम सलाखों को लाल करके सलाख उनकी आंखों में डाल दिए। जब वो अंधा हो गया तो सैनिक जो हैं वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि अब तो इसको कुछ नजर आएगा नहीं, अपने आप गिर कर के पहाड़ों से अपना जीवन ही समाप्त कर देगा। वे लोग वापस आ गए। इधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, ऐसे ही जैसे हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, इसी प्रकार ये दर्शन खुले हुए थे। सब सेवक श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों से खून की धारा बह निकली। सारे सेवक जो एकदम हैरान हो गए, दौड़े दौड़े श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए। महाराज जी, ये क्या लीला है, ये क्या रचना है? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम छोड़ो इस बात को। तो सेवक जन मरम पट्टी ले आए। उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों पर मरम पट्टी कर दी। उधर देवीचंद जो है जब उठा तो उसने ये देखा कि मैं तो जीवित हूँ। हैरान रह गया। जब उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो उसने सोचा कि मैं तो अंधा हो गया हूँगा। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे पहले से दिखाई दे रहा था। आराम से नीचे उतरा और सीधा श्री गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंचा और गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करते हुए जब उसने दंडवत प्रणाम की तो उसका ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर गया। तो उसके उनके चरणों पर जो है पट्टी बंधी हुई थी। तो उसने विनय की कि महाराज जी, ये क्या हुआ है? श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, देवीचंद, जब तुम्हारी आंखों में सैनिक लोग गरम गरम सलाख डाल रहे थे, गरम गरम, तो तुमने क्या किया था? उसने कहा, महाराज, मैंने तो आपका ध्यान किया था, आपके श्री चरणों का ध्यान किया था। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब तुमने अपनी आंखों में हमारे चरणों का ध्यान किया तो सलाख जो है सीधा हमारे चरणों में लगी। जो भी गुरुमुख हमेशा ही हमारा ध्यान करता है, हमारे चरणों का ध्यान करता है, उसके सारे दुख दर्द जो हैं हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो प्रेमियों, हम स्वयं अनुभव करें कि हम कितने भाग्यशाली जीव हैं, जो हमें परम हंसों की चरण शरण मिली है, जो नित्य प्रति अपने पावन श्री दर्शनों से, अपने पावन श्री वचनों से निहाल करते रहते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों पर असीम कृपा है। और हम गुरुमुखों का क्या कर्तव्य बनता है कि हम हर समय ही अपने श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, उनको ही अपना सच्चा साथी, सच्चा मीत समझते हुए, हर समय उनकी आज्ञा हुक्म में अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो महापुरुष सदा ही हमारे अंग संग रहते हैं। वे खाली इस लोक में हमारे साथ नहीं रहते, लोक में और परलोक में दोनों जगह हमारे साथ हैं, सदा सदा हमारे साथ हैं। तो प्रेमियों, हमारा भी यही धर्म बन जाता है। जो महापुरुष हमारे लिए इतने कष्ट सहन करते हैं, तो हमारा भी ये धर्म है कि उनकी आज्ञा हुक्म के अनुसार अपने जीवन को यदि व्यतीत करेंगे। जो महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं, जो हम रोज श्रवण करते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मुखारविंद से, उनकी कृपा से ये 5 नियम निर्धारित किए गए हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि उन नियमों की हम नित्य प्रति श्रद्धा से पालना करें और साथ में
हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही जो उनके वचनों के द्वारा ये नियम चला आ रहा है कि हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है 1 घंटा भजन अवश्य करें, बल्कि वह अपने चरणों में बिठलाकर नाम का जाप करवाया करते थे। तो अभी भी हमारे श्री हाजरा हजूर सदगुरुदेव महाराज जी उन वचनों को याद दिलाते हैं कि हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है 1 घंटा भजन तो करना ही करना है। लेकिन आज के समय को देखते हुए श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी का हुक्म है कि हर गुरुमुख को 2 घंटे भजन अवश्य करना है। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन करते हैं तो महापुरुषों की कृपा सदा ही हम पर बरसती रहेंगी और श्री गुरु महाराज जी इसी तरह हमारे दिल में विराजमान हो जाते हैं जिस तरह इस समय हमारे सन्मुख विराजमान हैं। तो इसलिए प्रेमियों, महापुरुषों की आज्ञा को अपने सम्मुख रखते हुए उनकी पालना करनी है और अपना लोक परलोक संवारना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करना है। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी को अपना दोस्त बना लो तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे एक आदमी दूध दे रहा था सबको, तोल तोल के दे रहा था। वो होता है ना मापने वाला, किसी को पाव किलो तो किसी को आधा किलो। जो जिसको देना है वो जितना मांग रहा था उतना उसको माप के दूध दे रहा था। एक आदमी आया तो उस दूध वाले ने पूरा डोंगा उठाकर उसके पतीले में भर दिया। जो साथ में खड़े थे कहने लगे कि भाई, सबको तो तोल तोल के दे रहा है, इसको क्यों पूरा पतीला भर के दे रहे हो, वो भी बिना नाप के। तो कहने लगा कि यह मेरा दोस्त है, इससे कोई हिसाब किताब नहीं मित्रता में, इसे तो मैं सब कुछ दे दूं, जो मेरे पास था मैंने पलट दिया। तो ऐसे ही महापुरुष भी समझाया करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को अपना दोस्त बना लो, ये तो त्रिलोकी के मालिक हैं, इससे मित्र बना लो, पलट देगा फिर सब, कुछ हिसाब ही नहीं। हिसाब वहाँ पर होता है जहाँ पर मित्रता नहीं। सच्चा प्रेम करके तो देखो, कृष्ण जी ने सुदामा के लिए क्या नहीं किया था, क्या कभी हिसाब किया था? तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी को मित्र बना लो, अपना पक्का दोस्त बना लो। और इन्हें मित्र बनाने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? जो ये कह रहे हैं वो मान लो। मित्रता कब बनती है आपने नोट किया है? जब एक कहा दूसरे ने मानी, दोनों बन गए ब्रह्मा ज्ञानी। ये कहावत है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, तब मित्रता टिकती है। मित्रता वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ एक बोलता है और दूसरा उसको टोक देता है, 4 दिन बाद टूट जाएंगी। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं 5 नियम निभाओ तो निभाओ, वो मित्र बन जाएंगे। नित्य नेम से 2 घंटा नाम जपो, जपोगे तो वो मित्र बन जाएंगे। वो कहते हैं बुरे काम मत करो तो मत करो, मित्र बन जाएंगे वो। और जब मित्र बन गए तो हिसाब ही खत्म, तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी जीवन में। क्योंकि गुरुमुखों, आज तक जब से सृष्टि बनी है, किसी भी इंसान का जीवन देख लो, अगर वह नीचे गिरा है या उसका जीवन ऊपर उठा हुआ है तो उसके पीछे कारण होता है उसकी संगत का। बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा वैसी रंगत हो जाती है। कहते भी हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर जीवन नीचे गिरा है, ध्यान देंगे तो उसकी संगत बुरी होगी, और अगर जीवन ऊपर उठा हुआ है तो उसकी संगत किसी नाम जपने वाले की होगी। यही बात महापुरुष समझा रहे हैं कि मित्र बना तू उस श्री गुरु महाराज जी को। तेरा असली सजन, असली मित्र वही है जो तुझे नाम से जोड़ेगा। संतों को अपना मित्र बना। हमारे रहबर जी अक्सर वचन किया करते हैं, कहा करते हैं कि ऐसे मत कह देना सबको कि हम श्री गुरु महाराज जी की संगत हैं अगर 5 नियम नहीं निभाते हो तो। और कहा करते हैं कि अगर नित्य नेम से नियम निभाओगे तो श्री गुरु महाराज जी दरगाह में बाह पकड़ेंगे। कहते हैं दरगाह में वकील बनेंगे धर्मराज के सामने, श्री गुरु महाराज जी हाथ पकड़ लेंगे कि भाई ये मेरा नित्य नेम प्रेमी है। और गुरुवाणी भी यही कहती है कि ऐसे सज्जन होने चाहिए, ऐसे मित्र होने चाहिए जो तेरे साथ में जाए, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, वहाँ पर वो सपोर्ट कर सकते हैं। और जब धर्मराज लेखा मांगेंगे
तो श्री गुरु महाराज जी उसे इशारा करके कह देंगे कि बस इसका लेखा नहीं होगा, ये हमारा प्रेमी है। बस एक वचन मानना है, नित्य नियम से 5 नियम निभाने का। एक वचन कितना मुश्किल है। 24 घंटे हमारे पास है, 6 घंटे सो लो, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 6 घंटे सो लिया, 3 से 4 घंटे खा पी लिया, 7 से 8 घंटे काम कर लिए, 12 घंटे होते हैं टोटल। उसके बाद भी 12 घंटे पड़े हैं, उसमें से भी 2-2.5 घंटे हम 5 नियम के लिए नहीं निकाल सकते। इसीलिए कहते हैं कि संगत का बहुत असर होता है हमारे जीवन पर, बहुत ज़्यादा। कोई यह सोचे कि मेरा बड़ा पक्का नित्य नेम है 5 नियम निभाने का, तो बुरी संगत में बैठ भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ये अहंकार ले डूबेगा। बड़े से बड़ों को गिरते हुए देखा है इस दास ने अपनी आंखों से, जिन्हें ये लगता था कि हमारा नित्य नेम इतना पक्का है, हमें तो बुरी संगत का असर होगा ही नहीं। बुरी संगत करोगे तो नित्य नेम से छूट जाओगे, बुरी संगत तुम्हें नित्य नेम से भक्ति नहीं करने देगी। तो ऐसे इंसान खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब। गुरुमुखों, यह हमारे सदगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के ये वचन भी हैं कि हर वस्तु की अलग अलग तासीर होती है। जिस वस्तु का प्रयोग करो उसका प्रभाव इंसान की तबीयत पर पड़ता ही है। इसी तरह मनुष्य के अंतर की तासीर अलग अलग होती है। जिस भी इंसान की आप संगत करोगे, जिसको आप प्यार करोगे, जिसके साथ आपका प्रेम होगा, जिसके पास आपका उठना बैठना और बोलचाल जारी रखोगे, उसके अंतर की तासीर आपके अंतर में प्रवेश अवश्य ही करेगी। इससे आप बच नहीं सकोगे। मतलब उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और लंबे समय तक आपका आचरण अगर ऐसा ही रहा तो आपका मन भी उसके मन के रंग के अनुसार रंगा जाएगा, उससे आप बच नहीं सकोगे। ठीक इसी प्रकार संतों की भी अपनी एक तासीर होती है। जैसे आप संतों के संग में बैठकर उनके वचन सुनने की आदत बना दोगे तो उनका भी असर आप पर अवश्य ही पड़ेगा। मन भक्ति के रंग में रंगा जाएगा, फिर उसी मन को नाम का रस भी आने लगेगा। जो प्रेमी ये प्रश्न करते हैं कि हम जब नाम का जाप करने बैठते हैं तो हमारा मन नाम जाप में लगता ही नहीं, सफलता मिलती ही नहीं, मन में तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आधे में ही नाम जाप से उठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी संगत कैसी है। एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा शख्स होगा जो इस नाम को नहीं जानता होगा। उनमें एक खासियत थी कि वो जिस भी काम को करते थे तो पूरी लगन से करते थे और काम को अंजाम तक पहुंचा कर ही सांस लेते थे। यही कारण बना कि एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टीन किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे, तभी उनके साथ उनका ड्राइवर भी था। ड्राइवर ने एल्बर्ट आइंस्टीन से कहा, सर आप जो भी लेक्चर देते हैं ना, मैं उसे अच्छे से सुनता हूँ और बड़े ध्यान से सुनता हूँ। वो इतने आसान होते हैं कि वो लेक्चर तो मैं भी दे सकता हूँ।